नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर जो क्योस 13 दिसंबर को मचा, उस पर जो है वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक अर्जेंट मीटिंग भी की और उसमें जो है वो इससे जुड़े हुए तमाम जो है वो अधिकारियों को बुलाया और कुछ प्रिंसिपल्स भी शामिल हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं ड्यू के ईसी सदस्य राजपाल सिंह पवार, जिनको कि आप अक्सर जो है वो एडमिशन से जुड़े मुद्दों पर सुनते आए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन को लेकर भी कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था कि एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि एनईपी के आने के बाद ये किसी दिन ऐसा हो सकता है कि बच्चों के एग्ज़ाम कराने में कोई दिक्कत आए। और 13 दिसंबर को सबने देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत प्रभावित हुए। स्वागत है राजपाल जी हमारे चैनल पे। और सर, जो है वो 13 तारीख की घटना घटी, ड्यू के 100 साल के इतिहास में ऐसा कभी देखने सुनने को नहीं मिला। आपको क्या लगता है आज की मीटिंग के बाद आने वाले दिनों में अब जो है वो बेहतर एग्जामिनेशन सिस्टम बन पाएगा? डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं और चाहेंगे भी यही मनोज जी के जो आने वाले टाइम में बेहतरी की तरफ हम बढ़ें और ऑर्गेनाइज ढंग से एग्ज़ाम हों। उसकी जो वजह रही उस दिन जो क्योस हुआ है, आपको शायद नॉलेज में होगा कि करीबन 800 पेपर एक दिन के अंदर होने थे। मतलब ये नंबर हमने तो आज तक सुना नहीं। पिछले 40 साल से मैं भी इस यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये नंबर कभी 150 क्रॉस किया होगा। 150 से ज़्यादा कभी ऐसा नंबर क्रॉस किया नहीं है कि एक दिन के अंदर 150 एग्ज़ाम हो। 800 एग्ज़ाम एक दिन में कराना अपने आप में पहली बार में यही कारण था। और ये एग्ज़ाम जो 800 हुए हैं, ये मेन इसका वजह जो है एनईपी है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सारी जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, वो एनईपी है। ये थोप दी गई है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, बट इस यूनिवर्सिटी के लिए या शिक्षा के लिए ये ठीक नहीं है। इसको विड्रॉ करना चाहिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट हो चुका है, 4 साल पूरे हो गए हैं, कब तक इंतजार करेंगे उसका? तो एक साल हम लोग जो है वो फिगर भी देख रहे थे आज कि 30% ड्यू के स्टूडेंट्स ने ही 4th ईयर ऑप्ट किया। अगर 100% ऑप्ट करते तो शायद ये तो स्थिति भयावह हो जाती। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तो शायद आधे से कम लोगों ने ही ऑप्ट किया है, बाकी तो एग्जिट कर गए हैं। और अगर शायद ज़्यादा बच्चे होते तो ये दिक्कत और ज़्यादा आ जाती है हमारे पास में। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये जो हालात हुए हैं, 800 एग्ज़ाम एक दिन में कराने का कोई मामूली खेल नहीं है। उसके लिए लॉजिस्टिकली होना चाहिए, सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, हमारे पास गाड़ी भेजने के लिए पेपर चाहिए। उसके लिए ऐसा सिस्टम एकदम कैसे डेवलप हो जाएगा कि सडनली आप 100 से जो है 800 पे पहुंच जाए, या 100-125 एग्ज़ाम होते थे एकदम आप 800 एग्ज़ाम करा लेंगे। इसलिए दिक्कत आई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको जो है ठीक कर लिया जाएगा। सर, रेगुलर, सोल और एनसी वेब तीनों के एग्जाम लगभग एक साथ हो रहे हैं, और जब मैं देखता हूँ विश्वविद्यालय मेट्रो पे तो एग्जिट करने में 20 मिनट का समय लग जाता है। तो क्या सर आपको लगता है कि कुछ एक फुल प्रूफ जो है वो टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो स्थिति बढ़ेगी आगे आने वाले टाइम में? उसकी कई वजह है मनमोहन जी। मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि हम आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के स्कूल के अंदर सेंटर डालते थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ सेंटर्स के अंदर हमें पता लगा कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। बच्चों से पैसा लेकर के उनको पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सेंटर हमारे को बाहर करने पड़े और एक स्टैंड लेना पड़ा कि हम यूनिवर्सिटी के अलावा सेंटर कहीं नहीं देंगे। तो हमारे पास जो है स्पेस का भी क्रंच है, और ये स्पेस का क्रंच जो है अगले साल तक वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछली मीटिंग में बताया है कि कई बिल्डिंगें हमारी तैयार हो रही हैं ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस में। तो उसके आने वाले टाइम में ये सुधरने की उम्मीद है पूरी की पूरी। अभी सर जो है वो अगला पेपर जो है बड़ा 7th सेमेस्टर है, ज़्यादा दिक्कत 7th सेमेस्टर में ही आई है, वो 17 को है। तो आज वाइस चांसलर ने जो मीटिंग ली है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि 17 के लिए यूनिवर्सिटी तैयार है सर? हाँ, अब हम तैयार हैं, क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए हैं और वीसी साहब ने और लोगों को भी मदद करने के लिए कहा है अगर कोई दिक्कत आती है तो। मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट रहा। शायद वो जो गलती हुई थी वो सिखाने के लिए हुई थी, और ये जो परसों का एग्ज़ाम है आपका, ये मुझे उम्मीद है पूरी तरह से ठीक होगा भी। अच्छा, अब बात करते हैं सर एसओएल के स्टूडेंट्स की। एसओएल के स्टूडेंट्स पूरे नवंबर के महीने में सफ़र करते रहे, उनका पोर्टल नहीं खुल रहा था, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा उनका इंटरनल असेसमेंट भी जो है वो, और शायद जब हमें आप बात कर रहे हैं आज ही लाइव हुआ है, और एग्ज़ाम एक तरफ इंटरनल असेसमेंट। तो क्या आपको लगता है सर कि एसओएल और एग्ज़ाम ब्रांच के बीच भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? एसओएल और एग्ज़ाम ब्रांच के बीच में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक तो सॉफ्टवेयर की है जी। एसओएल ने कोई अपना सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया है। मुझे तो शायद किसी ने कहा था कि खरीदा है, लेकिन अभी मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने इंटरनल डेवलप किया हुआ है। तो वो इंटरनल जो डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, उसकी कंपेटेबिलिटी जो है समर्थ के साथ नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से क्योस हो रहा है। और दूसरी वजह जो है वो
कंप्यूटर डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन का भी है, मैं आपको बताऊं, वो भी प्रॉपरली जो है नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से बच्चों के जो रोल नंबर थे उसमें गलतियां थी, तो लास्ट मोमेंट पे किसी का एनरोलमेंट नंबर ठीक नहीं था, किसी की फ़ोटो ठीक नहीं आ रही थी, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारी यही बात हुई है। क्योंकि बहुत से बच्चे सर उनके रहे हैं जिनमें सेंटर नॉट एलोकेटेड आ रहा है और उसको लेकर उनके एग्ज़ाम भी छूट गए हैं। किसी का एक एग्ज़ाम छूटा है, किसी का जो है वो अभी खैर आज एग्ज़ाम था, उसको आज ही एडमिट कार्ड मिला है। तो ये समस्याएं भी सर कब लगता है आपको, कब तक ठीक हो पाएंगी? और ये आने वाले टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मुझे लगता है आज से ठीक हो गई हैं। अब जो आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे परसों का हम बड़े एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे ठीक होंगे। क्योंकि एक अच्छी बात क्या है कि हमारे वाइस चांसलर जो है बड़े लीनियंट है, इस बारे में अकोमोडेट करते हैं। वो कह रहे हैं कोई बच्चा रह गया है किसी वजह से, तो कोशिश करें उसको किसी तरह भी अकोमोडेट करें, उसका नुकसान ना हो। ये बड़ी पॉजिटिव सोच है उनकी। इस बार सर पहली बार ऐसा हुआ है कि DU के मल्टीपर्पज़ हॉल में तो बहुत आयोजन होते हैं, कॉन्वोकेशन भी वहीं होता है, SOL के एग्ज़ाम भी बेसमेंट में कराए जा रहे हैं। इस प्रयोग को कैसे देखते हैं? वो वजह इसी वजह से है, पहले भी एक बार कोशिश हुई थी, स्पेस क्रंच है, मैंने आपको बताया। हमने कंडीशन लगाई हुई है कि हम यूनिवर्सिटी से बाहर एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। उसकी वजह से जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल था उसको हमें तैयार करना पड़ा। और अभी तो हालत ये है कि मैं आपको बताऊं मनमोहन जी, कि आखिरी दिन जिस दिन एग्ज़ाम शुरू हो गया तब भी SOL के फार्म आ रहे थे, तो अब उनको कहाँ लोड करोगे? ऑलरेडी पूरे सेंटर से लोड हो चुके हैं, तो उनको एडजस्ट करना अपने आप में काफ़ी बड़ा काम था, क्योंकि जगह थी नहीं कहीं। सारे कॉलेजेस को जहाँ कैपेसिटी 500 की थी 600 भेज दिए गए। उनसे रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल ने, सबने अकोमोडेट किया, दे आर ऑल कोऑपरेटिंग। लेकिन एक लिमिट है ना, क्योंकि स्पेस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रबड़ है उसको खींच देंगे, स्पेस की अपनी लिमिटेशन है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। एक सवाल सर जो है वो स्टूडेंट्स ने भेजा है आपके लिए। 1 जनवरी यानी कि नए साल के पहले दिन भी परीक्षाएं हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा तो न्यू ईयर ही खराब हो जाएगा। क्या आप बात करेंगे यूनिवर्सिटी से कि 1 तारीख का पेपर रिशेड्यूल्ड हो? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले जो शेड्यूल आया था उसमें वो स्प्रेड आउट था काफ़ी। लेकिन डूटा का एक डेलीगेशन गया और उन्होंने ये कहा कि जो हमारा सेशन है, टाइम शेड्यूल बना हुआ है, उसके विदिन इसको करने की कोशिश करें। तो इसको दोबारा से जो है रीशेड्यूल करके छोटा किया गया है। अदरवाइज ये अगले 15-20 दिन तक और चलने वाले थे एग्ज़ाम, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। 2 जनवरी से सर नया सेशन शुरू होना है, तो आपको लगता है कि 2 जनवरी के बाद ये फुल स्विंग में शुरू हो जाएगा? उसी वजह से मैंने बताया ना कि सेशन टाइम पे हो, तभी हमने कोशिश करी है कि उससे पहले एक तरीके से ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम, ताकि सेशन का जो हमने टाइम दिया हुआ है, अदरवाइज जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें, और ओवरलैपिंग में फिर टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम जो है घर जाने का किसी का प्लान है, किसी का LTC का प्लान था, वो कैसे कोऑर्डिनेट करे इसको। उसी की वजह से उसको टाइम को थोड़ा सा कम किया गया। एक SOL के स्टूडेंट की एक समस्या सर और भी है, वो ये कह रहे हैं कि खासतौर पर जो लड़कियां, कि हमारे सेंटर बहुत दूर दूर अलॉट किए गए, हमारे घर से 40, 50, 60 किलोमीटर दूर भी सेंटर हैं। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि उनके जो पिन कोड हैं उसके आधार पर उनको सेंटर मिले? मैं कहूँगा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि आप कितनी बराबरी की बात करें, अभी भी उनको सुरक्षा की, सेफ्टी की ज़रूरत है। और अगली बार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर साहब से भी और यूनिवर्सिटी के और अधिकारियों से भी कि उनका सेंटर जो है कोशिश करें कि पास में डाला जाए। बिल्कुल जायज़ डिमांड है जी। सर एग्ज़ाम होने के बाद जो है वो रिजल्ट की भी चिंता है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है कि जो है वो रिजल्ट में थोड़ी देरी होती है। तो क्या अब वो जो रिजल्ट से जुड़े हुए तमाम पोर्टल्स और चीज़ें हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं? क्या है इसमें, बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है मनमोहन जी, जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होती है, क्योंकि उनको आगे एडमिशन लेना होता है, किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकालती है वो 3rd ईयर और 4th ईयर अब आ गया है, तो उनका निकालने की हमारी प्रायोरिटी रहती है, इसलिए बाकियों का थोड़ा सा डिले हो जाता है। जी सर, जब इस तरह के जो एग्ज़ाम क्योस या दूसरी चीज़ें होती हैं तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो र्यूमर्स फैलाते हैं, तो आप एक बार जो है वो दर्शकों से, खास तौर पर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से एक अपील करें कि वो क्या सावधानी बरतें इन दिनों। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन है, जो ऑफिशियल हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है du.ac.in, उस पर जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही ऑथेंटिक है, बाकी किसी अफवाह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदनाम करना चाहती हैं, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के। अदरवाइज विश्वास कीजिए, 40 साल से ज़्यादा मुझे भी हो गए इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। वी आर प्राउड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और हिंदुस्तान में तो कम से कम इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है। आप बिल्कुल जुड़े रहें इसके साथ में, बट एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही ऑथेंटिक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी इतने जानकारी देने के लिए आज की मीटिंग के बाद। और
उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो समय में एग्ज़ाम बहुत स्मूथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बच्चों के लिए इतना चिंतित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।